का कही कि भैया तुम्हें बुला रहे हैं भीतर, ध्यान रखना। आज एक ब्रह्मचारी का सामना करने में साक्षात ब्रह्म कांप गया। ये बल होता है ब्रह्मचारी में। गए, कन्हैया ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर बोले, कहो कन्हैया कैसे लाए द्रौपदी, क्या पूछवा रहे हो? लेकिन चतुर कितने थे। तब कही बाबा पितामह जब मेरो कोई रोल ना, चाहे घर की बात है, अरे चाहे पुत्र वधू है और तुम जाके ससुर हो, जो पूछ रही है ताको जवाब दे दो। कन्हैया इसका जवाब तो मैं दे ही दूंगा अगर तुमने कही है कि घर की बात है, पर एक जवाब पहले तुम दो मुझे। क्या पूछो? क्या ये द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई थी? द्रौपदी महाराज के यहाँ हवन कुंड से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी एक ही संग जन्मे थे हवन कुंड से। और जिस दिन ये हवन कुंड से पैदा हुई थी उस दिन जाके पैरों में चप्पल संग आई थी, देवलोक की चट्टी थी इसके पैरों में। और जिस समय द्रौपदी धरती पर चलती थी तो वो चट्टी आवाज करती थी, आवाज। पर कन्हैया आज द्रौपदी नंगे पांव आई है, बेचट्टी अगर पैरों में होती तो बहुत दूर तुम्हें पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। और आज आई है नंगे पांव, तो कन्हैया पहन तो जो बता दो चप्पल कहां है। सो भगवान श्याम सुंदर ने सीधो हाथ उठा के बगल में तिलकार के चप्पल दे दी, ले महाराज जी। अरे 12 संसार के 14 भवन के ठाकुर, अरे जिसके चंद्रमा और सूरज नेत्र हो, 10 दिशाएं जिसकी इंद्रियां हो, समुद्र जिसका पेट हो, आंख के इशारे पर प्रलय हो जाती हो, वो इनकी चप्पलें साधन ढूंढते तो हमारी तो गिनती का है। कन्हैया जाओ, बात जेई रही जो अब कही सो, पर तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा दी है, प्रतिज्ञा तोड़वा दी है। तो फिर कन्हैया ध्यान रखियो, एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है, एक प्रण तुम भी करके आए हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा रण में। तो जा लौट के श्याम सुंदर, कल के मैदान में आना, अगर हथियार न उठवा दी तो गंगा जी का बेटा नहीं हूं। चले गए। कुंती ने की काव, कन्हैया कुछ बात बनी, बुआ त्याई बात तो बनी गई, पर मेरी बात गड्ढा में चली गई। मान लियो, पर कितने चतुर थे, द्रौपदी को तो डेरा में कर दिया। और अब कई अर्जुन थे, अब तू खड़ा हो बहुत जल्दी, अगर जीत चाहो तो अर्जुन ने लेके आए भीष्म के डेरा में। पूरी रात जेई खाट बुनते बिना रस्सी की। पितामह ने की कहो अब की कैसे आए हो? अर्जुन कह रहे हैं कि पितामह क्या तो फैसला कर दो लड़ाई को, और क्या फिर तुम लड़वा बंद कर दो, इन्हें क्यों तो बहुत हम, तुम हट जाओ बीच में। देखिए क्या जवाब है पितामह भीष्म का महाभारत में, कि दुर्योधन आज बेटा समझ रही, अर्जुन आज समझ रही हमने कि जा पुरखाते जाके परिवारी जन दुखी है यहाँ, बात फिर मत जानो चाहिए। सो कन्हैया ने सारो दे दो अर्जुन ने कि पूछिए कैसे मरोए? तो पार्थ कह रहे हैं तो फिर बाबा मरोए कैसे? अर्जुन बेटा तुझे नहीं बताऊंगा, मेरा ये प्रण है कि जो हस्तिनापुर का राजा होगा, जिसके सिर पे हस्तिनापुर का ताज बना होगा, उसे काल बताऊंगा अपना। अर्जुन ने की कन्हैया वो ताज तो दुर्योधन पे, दुर्योधन माने? तो भगवान कन्हैया ने रात में ही कही कि अर्जुन जल्दी आ लेकर के मिशन, बहुत जल्दी। तो रात में भगवान अर्जुन को लेकर के दुर्योधन के डेरा में पहुंचे, और दुर्योधन ने बड़े आदर से बैठाया। ये लड़ाई थी पहले, ऐसी लड़ाई थी कि बड़े आदर से बैठाया, आइए महाराज आज कैसे आए रात में दोनों? अर्जुन ने कही भैया दुर्योधन, तुम्हारे ऊपर हमारा एक एहसान है। जिस दिन चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था वन में, और तब मैं वनवास भोग रहा था, तो उस दिन चित्रसेन को हराकर और मैंने तुम्हारी कैद छुड़ाई थी।
बाद में तुमने मोते एक बात कही कि अर्जुन जा एहसान के बदले में कछु मांग ले। तो मैंने ये कह दिया था कि भैया आज नहीं मांगूंगा, कल दिन जरूरत पड़े तब फिर मांग लूंगा। तो आज मांग रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए अपने या राज मुकुट दे दो मुझे। उतार के तुरंत ही दुर्योधन ने दे दिया कर ले और जो कहा कि अब लौटा जाएंगे, ज्यादा जरूरत ही ना। जैसे उस मुकुट को लेकर के आए भगवान कन्हैया ने वो अर्जुन को पहनाया है और जब अर्जुन पितामह के सामने खड़े हुए तब कही पितामह अब नजर भर के देखो कि मैं इस समय कौन हूं। पितामह समझ गए, मुस्काए कन्हैया इस समय अर्जुन मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है। तो हस्तिनापुर का राजा है तो अब बता दो कैसे मरोए, कितना कपट कर रहे हैं रात में। तो उस समय पितामह भीष्म अकेले वही नर और नारायण है, दोनों अर्जुन और कृष्ण उनके सामने अपना काल बता रहे हैं रात में। कैसे बताया? सोने पारत धरि ध्यान अरे समर की गढ़ी जाई झंडी है। वो पिछले जन्म में नारी था तो मेरे वो आजू नारी है। और कल जब तू रण में आवे सवेरे तो एक काम कर लिए, कौन सा? अरे समर जब और नाम शिखंडी तीर को जब सम्मुख धरि लइए। शिखंडी नाम का जो महारथी उसे रथ पर रख के लाना सामने और बात देख के मैं हत्या डाल दूं उतनी देर में मार देना अर्जुन। और सुन, जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा तब तक तो जैसे हजारों तो अर्जुन हो और हजारों तेरे रथमान कन्हैया हो। जब तक हाथ में हथियार रहेगा तब तक दुनिया में मुझे कोई मारने वाला नहीं। होनहार सो है कि मिटती सिखाए लकी नीति बनाई रही नर नारायण कालू पूछ ऐसे वीर रणभूमि में हो गए कि लड़ रहे हैं जालम और काल बता रहे हैं बालन। अरे दुर्योधन तू जीत कैसे जाता? ध्यान रखना पर एक चीज थी, बिना कारण झूठ नहीं बोलते थे। झूठ नहीं बोलते थे बिना कारण। जो नीति थी वो सत्य की सत्य बता दी, काल को छिपाया नहीं। श्रोता बंधु, पर आज तो यज्ञपति महाराज बिना कारण झूठ बोलो जा रहे हो और सबसे ज्यादा झूठ बोलने की मशीन कौन सी बनी है मालूम है?
मोबाइल जिस सबसे बड़ी मशीन है झूठ बोलवे की। तुम काउ कारण पे रिश्तेदार है बुलाओ और वे रिश्तेदार बास में पे टावा पे होए और तुम तो क्या करने की चिंता मत करो, सुखवा बात आगे नहीं देरी बात है। सबे झूठ बोलते हैं मोबाइल पे, लेकिन झूठ बोलवे कोई हद होते हैं। एक बार जे अंगद, दारा सिंह और लाखन सिंह प्रधान जी जो तीनों जने गए सो एक नदी पर ठाड़े रहे। सो नदिया में पानी रह रो बहुत ज्यादा। सो सबसे पहले कही अंगद सिंह ने कि प्रधान जी सुनते रहो, हमारे पिताजी जब जा नदी में डूबक मारते हैं तो फिर 1 घंटा बाद निकलते हैं। कमी तो ना करी झूठ में, 1 घंटा तक निकलता ही ना है। लाखन सिंह प्रधान जी बोले कि बस कि तो एक काय को पागल है, हमारे डोकर 1.5 घंटा बाद निकलते है। पिताजी 1.5 घंटा बाद तो उछलते है। दारा सिंह ठाड़े रहे कि झूठ तो बोल रही है ये, कसत तो छोड़ी ना है। सो दारा सिंह ने किया अब आगे बताइयो त्याय डोकर 1 घंटा डूबते और त्याय 1.5 घंटा। और हमारी मालूम है कि भैया तुम को कि तुम्हारे तो 1-1 घंटा 1.5 घंटे डूबते पानी में और हमारे डोकर 4 दिन से डूबे। बोलो सीमा ही तो गुंजाइश ना छोड़ी बिल्कुल। बोलो झूठ कितने बोलो है तो बिना कान झूठ नहीं बोलते थे। श्रोता बंधु काल बता दी। और जब 10वें दिन का युद्ध हुआ शुरू, श्रोता बंधु जिस समय गंगा पुत्र भीष्म रणभूमि में आए हैं, अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने हाँकाए। इतना कठिन संग्राम किया पितामह भीष्म ने, ऐसे तीखे बाण छोड़े कि कहूं तो अर्जुन और कहूं घोड़ा और कहूं रथ। और जो कन्हैया रणभूमि में अकेले ठाणे रहे धरती पे, अब न अर्जुन को पतो, न रथ को पतो, न घोड़न को पतो। जो अकेले श्याम सुंदर ठाणे दिखे सामने और गंगा पुत्र भीष्म ने तरकस में से 3 निकाल के जो सीधो करके तानो। अब 4 औलंग नजर करी भगवान और कन्हैया को अर्जुन को पतो नहीं लगो। जो सोचेगा जो तीर चलवे ही बार हो क्या, अरे सब सुध भूलो करुणा चढ़िया। सब सुध भूलो करुणा चढ़िया, अरे थको ले लो भैया। रथ का पहिया हाथ में उठाया, ध्यान रखना इतना क्रोध आया भगवान को कि चक्कर बन गया उसका। सो भीष्म ने कही हत्या डर के मारो, जाए तो मैं चाहती हूं कि तुम मारो, पर सुनो प्रभु प्रतिज्ञा टूट गई है, प्रतिज्ञा टूट गई तुम्हारी। बस इतना ही कह पाए थे, तब तक अर्जुन ने भांज के भगवान कन्हैया के दोनों पैर पकड़े। प्रभु क्या कर रहे हो, अब मैं जिंदा हूं और मोजियत, अब तुम हथियार हाथ में मत। ध्यान रखना भगवान ने रथ फिर तैयार किया, रथ जोड़ के तैयार किया और उसी समय रथ पे उस शिखंडी को बैठाया आगे। अब चल, ये शिखंडी कौन था, ये पिछले जन्म में काशीराज महाराज की लड़की था अम्मा। अम्मा, और जिस समय भीष्म अपने भैया के लिए 3 लड़कियों को जबरन बिहा लाए थे, जबरन उठा लाए थे जबरन, तो जब अम्मा नाम की लड़की ने भीष्म से कही थी कि तुम मुझे ले तो आए हो जबरन, पर मैंने अपने मन में अपना पति राजा साल्व को मान लिया है, साल्व को। सो भीष्म ने छोड़ जा।
तेने जिसे अपना पति मान लिया है तो जबरन तो अपने घरे रखे हम तो ये पाप होगा तुझा। अब जब वो लड़की राजा साल्व के घर पहुंची तो साल्व ने ये कह दिया कि जब स्वयंवर में हम हार गए और भीष्म जबरदस्ती तो उठा ले गए तो अब तेज से विवाह हम नहीं करें। बाउल ने तो लौटा दी, इतने लौटा दी। जब काउलंकी नहीं रही तब लड़की ने कही भीष्म थे कि तुमने अपने भैया को ब्याह करो नहीं और बाउल साल बने में राखी नहीं तो मैं तुमसे कह रही हूं तुम अपैता ब्याह करो। भीष्म ने की का पागल है गई है, मैं तो ब्रह्मचर्य पूरा वचन है जीवन भर को कि मैं आजीवन कभी जीवन में विवाह नहीं करूंगा। सोई वो लड़की जब रो रही थी जंगल में तो नारद जी से भेंट भई तो नारद ने पूछी कि बेटी रो क्यों रही हो तुम? कि नारद जब भीष्म ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं काउलंकी की नहीं छोड़ी, तो तुम चाहती का हो कि मैं भीष्म से विवाह चाहती हूं, तो तुम एक काम करो, इन भीष्म पितामह के गुरु हैं परशुराम, तो तुम परशुराम के पास चली जाओ। और जीवन में ये इतना बड़ा तेजवान व्यक्ति है कि जब अपने गुरु की बात को कभी नहीं डालेगा। जाओ। तो जो वो अम्मा लड़की परशुराम के पास पहुंची तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, परशुराम ताखन 10,000 लेके कुंभ के मेला गुजरे, सब महात्मा कुंभ के मेला गुजारे और तो तक वो लड़की सामने जाकर रोगी। परशुराम तुम ब्राह्मण कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, तो आज मैं तुम्हारे सामने आई हूं, पहले मेरे किस्सा काट जाओ। ये लली बात का है तो परेशानी का है कि परेशानी वो जा बात की है कि भीष्म ने तुम्हारे चेलाने में जीवन भी बिगाड़ दो, साल के मतलब की ना छोड़ी और अपने उतारा खतना है। सो परशुराम ने एकदम गर्वते कही, घमंडते कि तू चिंता मत करे बेटा, वो तो चेला में हो भीष्म, और जब मैं कहूंगा ता मानेगा, चले आ जा मेरे साथ। सो परशुराम ने मेरे महात्मंत कही गए, महात्माओं तुमने कदे नहीं रही हो, मैं जब लड़की को मामलों ने बताया हूं पहले, तब चलेंगे बाद में। सो जो परशुराम आए और भीष्म की नजर पड़ गई तो पहली तो खुशी वही कि आज गुरुजी आ रहे हैं, मेरे पास तक मेरे गुरुदेवता आ रहे हैं। पर जो भी बराबर में लड़की दिखी सोई पसीना आगो का बन हुआ बन गो। और जैसे वो अम्मा खड़ी भई और परशुराम आए, पर ध्यान रखना जब जब क्रोध आता है तो क्रोध सबसे पहले अकल को खाता है। कभी भी देख लेना तो जब जब गुस्सा आवे तो अकल ही खावे और हमेशा काम अपन ही बिगाड़े। गुस्सा जब आते घर में तो यज्ञपति महाराज देखो तुम सबसे पहले नुकसान अपन हो तो बाद में का वो हो तो है? गुस्सा देखी कैसी होते हैं। अब ये बालक नेट पे डाल देते हैं, नेट पे दुनिया देखते फिर लड़ाई होते। एक दिन जी हमारे ढोलक बजा रहे हैं जितेंद्र ने अपने घर में गुस्सा आ गई, बाल लड़की से लड़ पड़े जो इन्हें कहता भी आई है, दोनों में लड़ाई भा करो, डबल बेड को गद्दा उफार, रजाई उफार, सोफा सेट तोड़, जा पे मट्टी को तेल डाल, जा पे डाल के आंच लगा रहा हूं। अरे भैया किन को नुकसान हो। आध घंटा बाद गुस्सा उतर गई। अब जब वो आध घंटा बाद गुस्सा उतर के चली गई पे घरे, अब हाथ पे हाथ धरे पे बेड में देख रहे हैं क्या करें, वो तो वो है वो सो होना वो। तो गुस्सा जब भी नुकसान करती है तब अपना करती है सबसे पहले। तो परशुराम ने गुस्सा में का कही भीष्म थे कि भीष्म अगर तू मेरा शिष्य है तो क्या बजा लड़की के संग विवाह कर लो, क्या मोती लड़ ले। ध्यान रखना दो बात कह गए कई संग, अगर वो एक बात कह जाते कि तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु हूं तो मेरे हुक्म का पालन कर दे, इस लड़की के संग विवाह कर, तो वे अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर देते पर अपने गुरु की बात को नहीं हटने देते। पर भी बात तो कह गए दोनों, क्या ब्याह कर ले और क्या लड़ ले। सो चेला ने कई गुरु थे कि गुरु जी तुमने दो बात कही है तो दोनों में एक ही तो माननी है, क्या एक माननी है, क्या हुआ मान ले। तो गुरु जी हुक्म दोनों तुम्हारे ही हैं।
अगर दोनों हुक्मों से एक मानना है, तुमने जिकैया का लड़ ले क्या ब्याह कर ले, तो मैं लड़ने तैयार हूं, चलो। परशुराम बोले तू, और मैंने विद्या सिखाई, मुझसे लड़ेगा? गुरुजी मैंने कब कही है लड़वे की? मैंने नहीं कही, तुम्हें नहीं कही है। कद्दा हुकूमत द्वान में एक मान लो, तो मैंने एक मान लो था। सोई कही परशुराम ने, तो चाह तैयार है क्या? चल चल। सो आज भीषम तो आए अपने घर को, और परशुराम चले महात्मा मनवाओ, और जा की गई है महात्माओं। अब कुंभ के मेले तो बाद में नांगे, पहले लड़ाई हुई, चलो जो उठाओ पे चिमटा। महात्मा बोले नाले गंगा जी, और इधर धनुष बाण लेकर के, और सबसे पहले भीषम जाते थे अपनी मां के पास, महतारी के पास। ध्यान रखना सभी नौजवान बच्चे, ध्यान से सुनो, छोटे छोटे बालक सुनो। हमारे शास्त्र पुराणों में महतारी शब्द लिखा है, माताजी लिखा है, मैया शब्द लिखा है, अम्मा लिखा है, पर मम्मी कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें किसी पुराण में। ये रामायण में भी आया है कि थोड़ी बात न पिता दुखारी, ना प्रतीत मोह महतारी। मम्मी क्यों लिख रही है? और सुनो बाल को, तुम मम्मी ज्यादा कहते हो, सब मम्मी कहते का थे, जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं मास्टर साहब तो पूछ लियो। मुर्दा घर में जो लाश रखी हो तो तात कहते हैं मम्मी, वो बाप थे। अब तक तो डैडी कहते, अब कहते हैं डैड, और डैड माने बस। लेकिन संस्कृति भारत की इतनी ऊंची है, इतनी कहीं देश में नहीं है किसी में। तो आज वो गंगा पुत्र भीषम जब हथियार लेकर के महतारी के सामने पहुंचे गंगा जी के, और तब गंगा जल में से निकल के आई है सामने, और तब बोलिए अपने बेटा से, अब रथ जोरी चले सोता की ताकू, अब रथ जोरी चले सोता की ताकू, अब रथ जोरी। चले सुता की ताकू, मां पूछती है मधु, बेटा मां पूछती है मधु। चले सुता की ताकू, मां पूछती है तुमको, बेटा मां पूछती है तो मां को। और हम सवार चौकार में धारे, बेटा भेद बताई दे हमको, या बाबा तुझको हमारा कोई। जोड़ के भीषम बोले, मां समझाऊं तुमको, देखो मां समझाऊं तुमको। जोड़ के भीषम बोले, मां समझाऊं तुमको, देखो मां समझाऊं तुमको। और परशुराम है गुरु हमारे, पीछा गई जादू हम ऐसी कठिन बात अटकी, अगर मेरे ही गुरु और परशुराम आज मुझसे लड़ने आ रहे हैं, लेकिन तब भी महतारी ने कह दिया कि जा बेटा तेरी विजय। ध्यान रखना जीवन में महतारी से बड़ा आशीर्वाद आज तक कहीं मिला नहीं, और न किसी देवी देवता में इतना बल है जो महतारी के आशीर्वाद को हटा दे। मैया ने आशीर्वाद दे दिया जा जीत। जब लड़वे आए तो उधर से तो परशुराम थे और इधर से गंगा पुत्र भीषम थे, और वो लड़की देख रही है लड़ाई दोनों की। सवेरे तो सांझ है गई, न तो भीषम हुई हारे और न परशुराम हुई हारे। ध्यान रखना गुरु पे सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी होती है तो वो चेला के हाथ में होती है। क्यों? जितने भी गुप्त रहस्य और हथियार होते हैं वो सबसे ज्यादा चेले ही को तो पल्ले पड़ते हैं सबसे पहले। हार नहीं भाई, दूसरे दिन लड़ाई फिर भाई,
उतने ही बाण भीषम चलाते थे और उतने ही परशुराम चलाते थे। सूर मुद गया लेकिन हाथ जीत काउल मत गया। 26 दिन हो गए, 26 हार जीत काउल नहीं भाई। तो देवतन ने विचार करो कि बच्चों गुरु चेला के बीच में लड़ाई है रही है, चलो पंचायती करें हमें बन जाए। तो जो देवता पंच बन के आए तो सबसे पहले कही परशुराम से कि तुम्हें शोभा दे रही है कि जब बालक है तुमने पढ़ाओ ताई बालक लड़ रहे हो, एजा फंसे दे हो। परशुराम बोले देवताओं 21 बार ये धरती मैंने छत्र विहीन कर दी, तब तो मैंने फंसा ना डालो, और जब बालक के सामने फंसा डाल दी तो बात बन जावे। देवता बोले बात तो सही है, जे बड़े बूढ़े हैं जे गुरु हैं तो चलो चेले ही दिखाई दे। जो भीषम के मान आए पंच उनकी भीषम, अरे जा गुरु ने तुम पढ़ाए और जा गुरु ने विद्या दी है और बाई गुरु तो लड़ रहे हो, क्या समाज तुम्हें बुराई नहीं देगा? भीषम ने की देवता बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं लड़का रहा हूं, मैं तो अपने गुरु के हुक्म का पालन कर रहा हूं। उन्हीं ने तो कही मोती के लड़े, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गुरु के हुक्म का पालन करूं। देवता बोले पंचायत बनाऊ ना कर्म तो टोकन नहीं खराब करो। पहले लौट फिर आए परशुराम तुम्हें ने लड़ने को हुक्म दो है, चेला के तुम होते लड़े और फिर यूं कह रहे हो कि मैं हथियार कैसे डाल दूं, तुम्हें तो कहिए लड़वेगी। परशुराम क्रोध में आगे बोले देवता खोपड़ी खराब है, सामने हट जाओ। सुनो अब तक लड़ाई भैया दिन दिन में, और अब लड़ाई दिन और रात हो ही जाओ कह दियो। इंद्र ने कही काय को टाइम बिगाड़ रहे हो, जी पंचायत कहां बनाऊ, क्या करें कि ऐसो करो अब की बार ये परशुराम भाई बात है वो भीषम तो और कहीं चले सोई चल रहे लौट के आगे फिर जाला भीषम बोलो देवताओं क्या गुरुजी बहुत नाराज है, उनने जी कह दिया अब तक लड़ाई दिन दिन में भैया अब 24 घंटा हो ही रात और दिन। भीषम ने कही बस तो सुनो, गंगा जी के उधर से अगर जन्म लिया है और परशुराम जैसे गुरु का चेला हूं तो उनने तो कह दिया 24 घंटा में 6 महीना की कह रहा हूं दिन और रात लड़ता रहूंगा। जाओ देवता बोले वो फैसला ए भैया जो पंचायत बनाऊ ना चलो चल रहे हैं। अगिन देवता ने की ऐसा करो इंद्र अब चल तो रहे ही भैया पंचायत बनाई तो ना है, पर जब भीषम भाई बात है अब एक बेर और कहीं चलता परशुराम तो सही चल। जो देवता जा लगाए कहीं परशुराम तो बोलो तुमने दिन और रात की कही कि 24 घंटा लड़ाई ना बंद होई, क्या कही तो ते चेला ने कह दिया 6 महीना ही। परशुराम बोले कहीं काय किया 6 महीना ही कह दिए, अरे मनु चारो योग खोल के रख दिया फंसा टेक दे और प्रण कर लिया उस दिन से कि आज के बाद कभी जीवन में क्षत्रिय वंश को विद्या का दान नहीं दूंगी। वो लड़की खड़ी जो रहे अम्मा सुबह ने कही कि बाबा बाबा ओ बाबा, परशुराम ने की लली काय को आ रही है बता कि बाबा मैं क्या करूं। परशुराम बोले बेटा बेटा बाबा ही क्या करे बता, दिन रात को नो तो भेजो 6 महीना को नो तो आओ बेटा मेरे कब्जा से बाहर बात है। तो फिर बेटी तू चाहती क्या है ये बता दे। उस लड़की ने कहा अम्मा ने कि मैं विवाह तो नहीं चाहती
लेकिन इस भीष्म को मरता हुआ अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जी जब जब मरे तो मेरे सामने मरे, जब भी मौत आवे। उसी समय कह दिया गुरु ने कि चिंता मत करे बेटी, अब तू तपस्या करना, अपने शरीर को छीन कर देना तपस्या करते करते, और अगले जन्म में जब तू आएगी तो ऐसा कारण बनेगा कि ये भीष्म तेरे कारण तेरे सामने ही मारा जाएगा। ये परशुराम कहेगी चले। वही लड़की अम्बा आज शिखंडी बन के आया, और तब भगवान शिखंडी को रथ पे बैठा रहा है, और जैसे वो रथ फिर सामने आया गंगा पुत्र भीष्म के, क्या अरे जब बड़े जगत रखवारे पुत्र भीष्म है, उस समय निहत की काया पर बाण मारे कृष्ण कन्हैया की बनाई रही सैया। सैया पर भीष्म को लिटा दिया। श्रोता बंधुओं, 10वें दिन गंगा पुत्र भीष्म धरती पर गिर गए। एक बात ध्यान से सुने कि अगर क्षत्रापन के धर्म को अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि ब्राह्मण, नारी और गाय इनकी रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और आपने देखा है गंगा पुत्र भीष्म अगर चाहते तो जिस दिन द्रौपदी का निरादर हो रहा था उस दिन रोक सकते थे, क्योंकि उनका सामना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन न तो रोक ही सके और न माते उठ ही जा सके। उसका नतीजा यह मिला उन्हें कि एक नारी की इज्जत नहीं बचाई तो भीष्म की मौत भाई, तो बाणन की नोक पर भाई, तीर फंसे हुए थे शरीर में। और एक इच्छा मृत्यु का वरदानी और था, आपने देखा होगा जिसने सीता की रक्षा की थी जटायु, तो उस जटायु पक्षी ने सीता मैया की रक्षा के लिए और रावण का सामना कर दिया। रावण से लड़ते लड़ते धरती पर गिर गया, तो बाद जटायु पक्षी की मौत भई तो राम की गोद में भई, और भीष्म की मृत्यु भई तो बाणन की नोक पर भई। तो अगर किसी का सम्मान बचा सकते हो और तुमने नहीं बचाया तो अपराध होगा। आज भीष्म गिर गए। उसके बाद सेनापति बने द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य का वध जो किया था वो धृष्टद्युम्न ने किया था, धृष्टद्युम्न ने। उसके बाद द्रोणाचार्य के बाद सेनापति बने सूर्यपुत्र कर्ण। और जब कर्ण के ऊपर ताज रखा गया, सेनापति नियुक्त हुआ दुर्योधन की तरफ से, और इतने जब मालूम पड़ी कुंती को कि कल का सेनापति उधर से कर्ण बन के आ रहा है, सो कुंती रोई। ध्यान रखना, चोर की महतारी कौन में रोते हैं, कौन में। अब कुंती रोई क्यों रही है कि भगवान कल की तो बुलड़ाई हवे जा रही है कि दोनों तरफ के महारथन में ते काउलों को मरे, कुंती मरे होते रोई, क्योंकि उधर से कर्ण आ रहा है, उधर से अर्जुन जा रहा है। तो रात में कुंती आज अकेले में चलिए, जब सब सो गए थे तब रात में, तो ध्यान रखना कर्ण विश्राम कर रहे थे और रानी पद्मा पहरा लगा रही थी कर्ण का। तो कर्ण जिस समय अपने डेरा में था और रात में महतारी आ रही है अकेले, कैसे? अरे डबल कर चली महतारी